Greetings, beloved, in the mighty name of Jesus Christ. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। We welcome you back, our powerful sermon series titled Built for Glory. हम इस सीरीज में जिसका उन्वान है जलाल के लिए बनाए गए हो आपको खुशामदीद कहते हैं। It is especially designed for the couples. यह खास तौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए बनाया गया है। And today's message title is Divine Agreement. और आज के कलाम का उन्वान है इलाही इत्तेफाक। Listen, सुने, God did not design marriage just for comfort and company. खुदा ने शादी सिर्फ सुकून और दोस्ती के लिए नहीं बनाई, He designed it for a divine assignment. बल्कि ये इलाही मिशन के लिए बनाई गई है। And divine assignment requires divine agreement. और इलाही मिशन के लिए इलाही इत्तेफाक होना जरूरी है। Because when heavens and earth agrees, miracles happens. क्योंकि जब इंसान खुदा के साथ मुत्तफिक होता है तो मौजज़ा ज़हूर में आते हैं। Let's dive into the Bible. अपनी बाइबल मुक़द्दस पे करते हैं। Book of Matthew, मत्ती की अंजील chapter 18, verse 19. उसका 18 बाब और उसके 19 आयत। If two of you agree on earth, it shall be done in heaven by my Father. क्योंकि लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से आसमान पर उनके लिए हो जाएगी। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, divine agreement is a spiritual alignment. इलाही इत्तेफाक रूहानी मेल है। And the word divine means of God from above and empowered by heaven. क्योंकि इलाही का मतलब है खुदा की तरफ से आसमान से मुक़द्दस ताकत के साथ। True agreement in the marriage is not emotional but spiritual. क्योंकि शादी सिर्फ जज्बात के साथ नहीं बल्कि इलाही इत्तेफाक से होती है। When a couple aligns in the word, in prayer and in purpose, it becomes a divine agreement. क्योंकि जब मियाँ बीवी दुआ करने में खुदावंद के मकसद को पूरा करने में एक हो जाते हैं तो ये इलाही इत्तेफाक बन जाता है। Let me tell you one more thing. मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। Divine agreement invites heaven and disagreement invites delay. इत्तेफाक खुदावंद की हुजूरी को लाता है और इख्तिलाफात रुकावटें पैदा करता Because है। it is written when two are agree, especially husband and a wife, in the spirit, heavens move. क्योंकि लिखा है अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते इत्तेफाक करे तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उसके लिए हो जाएगी। But when there is a silence war, pride, offense, answers are blocked. लेकिन जब दिल में तकरार, गुस्सा, तकब्बुर हो वहाँ दुआएं रुक जाती हैं। It is written, 1 Peter 3:7, husband live with your wives in an understanding way, so that your prayer may not be hindered. पहला पत्रस का 3 बाब और उसकी ज़ादत में यूँ लिखा है कि ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो और यूँ समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। Let me tell you one more important thing. मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। Divine agreement cannot be completed without God in the center. इलाही इत्तेफाक तब तक मुकम्मल होता है जब तक दरमियान में खुदा मौजूद ना हो। You may walk in the body and soul, but without the Holy Spirit, there is no divine in your agreement. आप हो सकता है कि जिस्मानी तौर पर इकट्ठे चल रहे हैं, अगर उसमें खुदावंद की हुजूरी नहीं है तो ये इलाही इत्तेफाक पूरा नहीं होता। When God is in the center of your marital life, जब खुदावंद आपकी शादीशुदा जिंदगी में मौजूद होता है your marital life becomes a spiritual weapon. तो ये आपकी शादीशुदा जिंदगी एक रूहानी हथियार बन जाता So है। you can use this spiritual weapon against the darkness. तो आप इसे अबलीस के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Any work of the darkness हर किस्म का अबलीस का हथियार that is working against your marital life, जो आपकी शादी के खिलाफ है, against your education, career, destiny, future and homes. जो आपकी शादी के खिलाफ है, आपके कारोबार के खिलाफ है, आपके बच्चों के खिलाफ है, You can use it आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं to destroy the arrows of the enemy. और बलीज के हथियारों का नाकाम बना सकते हैं Because you have the power, क्योंकि आपके पास ताकत है, you have the weapon, आपके पास रूहानी a हथियार है, divine agreement. आपके पास रूहानी इत्तेफाक है। Use it इसे इस्तेमाल करें। for your sake. So dear, क्या प्यारो, listen carefully. बहुत गौर से सुनिए। When you walk in a divine agreement, जब आप इलाही इत्तेफाक में चलते you हैं don't
just enjoy the peace. आप सिर्फ सुकून को ही सिर्फ महसूस नहीं You करते, enforce purpose. बल्कि आप मकसद बन जाते हैं। You don't just stay married. और आप सिर्फ शादीशुदा नहीं रहते, You fulfill a kingdom mandate. बल्कि आप खुदा की बादशाहत में काम करना शुरू So कर देते हैं। be a praying couple. दुआ करने वाला कपल बन Be जाए, a purposeful couple. वहाँ मकसद का कपल बन जाए, Be a divinely aligned couple. खुदा के साथ इत्तेफाक में जुड़ जाए, Because you are built for glory. क्योंकि आप जलाल के लिए बनाए गए हैं, You are a called minister. आप खादम होने के लिए बुलाए गए हैं। May God bless you all. खुदा आप सबको बरकत दे। If you like this message, अगर आपको ये मैसेज पसंद and you आया, are blessed, आपने बरकत हासिल की है, share this blessed message to your blessed one, तो इस मैसेज को आप दूसरों के साथ शेयर करें so they may also be blessed by the sermon. और इस मैसेज के वसीला से बरकत हासिल करें। May God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे। See you next time फिर मिलेंगे in the next episode of the sermon. इस सीरीज के अगले एपिसोड में। Stay blessed. बरकत रहे।